नमस्कार दोस्तों, एक बार फेसबुक पे आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। दरअसल आज एक अहम मसले पे आपसे चर्चा करनी थी, तो मुझे लगा कि ये एक वीडियो जारी करके आप तक संदेश पहुंचाया जाए। दरअसल मामला ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना के चलते कई लोग मारे जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी में वो लोग हैं जिनका परिवार चलाने के लिए मात्र एक ही व्यक्ति होता था, उनकी जीविका एक ही सदस्य चलाता था। अब उसकी जो ज़िम्मेदारी थी अपने माता पिता को लेके भी थी, अपने बच्चों को भी लेके थी। लेकिन अब जैसे कि ऐसे तमाम परिवार हैं जहाँ अकेला जो है जीविका चलाने वाला अब नहीं रहा, तो ऐसे लोगों के जो माता पिता हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके घरवाली बच्चे वो बहुत परेशान हैं और सरकारों ने अपनी ओर से मदद देने की घोषणाएं करी हैं। लेकिन आप और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार के काम में देरी दूरी होना तय होता है। तो मैं आपसे आग्रह यह करता हूँ और मेरा वीडियो जारी करने का उद्देश्य ये है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो, कृपया उसका ध्यान रखिए, उसकी मदद कीजिए। समय है, निकल जाएगा, निश्चित तौर पे वो कोई ना कोई अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन ऐसे में जो महिलाएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और सास ससुर हैं, परिजन घर में कोई और है नहीं, ना जेठ ना देवर, अगर वो हैं तो वो मदद नहीं कर रहे। मेरे पास ऐसे तमाम लोगों के फ़ोन आए, तमाम लोगों के ऐसे रेफरेंस से मदद के लिए गुहार आई। तो चूँकि एक सीमित दायरा है सबका और हर एक को अपना भी परिवार चलाना है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी मैं आप लोगों से यह आग्रह करूँगा कि ऐसे परिवार अगर आपके आसपास हैं और आपके निगाह में वो आते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मदद ज़रूर पहुंचाएं। चूँकि उनके ऊपर संकटों का जो बादल है वो बहुत बुरी तरह उनके ऊपर गिरा है। और चूँकि जहाँ परिवार में एक ही सदस्य काम करने वाला हो और ऐसे मध्यम वर्ग गरीब परिवार के कई युवा भाई हमारे चले गए हैं जो अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है उनके लिए जो संभव हो पाए, जो हम कर पाएँ, वो हमें करना चाहिए। चूँकि ये एक तो जिसका सदस्य चला गया वो वैसे ही संकट में है, और जो जीविका चलाने वाला चला जाए तो वहाँ 2 गुना नहीं 100 गुना संकट बढ़ जाता है। तो मेरी निगाह में तमाम संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। मेरे आसपास क्षेत्र में, मेरे संपर्क में कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस समय सरकार से, पार्टियों से बेहतर काम कर रही हैं। मैं उन लोगों को बहुत बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। कृपया करके अपने जो खाना है या जो आप उनको आर्थिक या उनको जो भी सुविधाएं आप देते हैं, तो कम से कम ये कोशिश कीजिए कि जो वो खाना वाकई उसके लायक, उसके काबिल या उसके योग्य है, उसी को दें। क्योंकि मैंने पीछे एक खबर फाइल करी थी कि कुछ खाना जमाखोर जिनको हम बोलेंगे, वो खाना एकत्रित करते हैं भूख में और हवस में, बाद में उसको फेंक देते हैं, या कुछ लोग कच्चा राशन लेते हैं उसको कहीं बेच देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक जगह पे एक ही संस्था काम करे और ढूंढ के ज़रूरतमंदों को ही वो खाना दिया जाए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोग जिनके परिवार में इकलौते सदस्य कमाने वाले थे, उन लोगों की कृपया जितनी मदद हो उतनी करें। कोई भी बेचारा उनका बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी उनके माता पिता भूखे ना सोए, क्योंकि किसी का कोई जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन समय है, धीरे धीरे निकलेगा और उनके घर में भी दोबारा से एक बार सूर्योदय होगा। बच्चे बड़े होंगे या वो महिलाएं कमाएंगी, वो बात की बात है। लेकिन फिर भी अपनी ओर से जो बेहतर हो वो कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।